बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। कोटवा धाम की, जय नेवलदास साहेब की, जय। उमापुर धाम की, जय बोल दे श्री प्रवेश दास जी की, जय। सतगुरुदेव भगवान की। जय सतनामी संप्रदाय के संतों में श्रवण साहेब नेवलदास उच्च कोट के सिद्ध संत एवं साहित्यकार रहे। महंत श्री जगन्नाथ पक्ष दास साहिब ने सुखसागर नेवलदास कृत की भूमिका में उल्लेख करते हुए आपका जन्म गोंडा जिले में अनुमानतः संवत 1780 में माना है तथा भक्त शिरोमणि हिंदी मासिक पत्रिका अगस्त 1858 पृष्ठ 5 श्री कृष्ण मुरारी दास ने भी इसे सत्य माना है। किंतु संप्रदाय के अंतर्गत आपका जन्म उमापुर नामक ग्राम में माना जाता है। यद्यपि आप पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु गुरु कृपा से हिंदी संस्कृत में आप पारंगत थे। अवधि संत कवियों में सतनामी संप्रदाय के ध्वजवाहक साहेब नेवलदास का प्रमुख स्थान है एवं आप श्री जगजीवन दास के प्रधान शिष्यों में से थे, जिन्हें 14 गद्दी में स्थान मिला। माता पिता के धार्मिक संस्कार श्री नेवलदास में पूर्णतः ही उतर आए थे और प्रथम गुरु के रूप में माता ने ही भगवत भक्ति को प्रेरणा दी तथा वह नित्य ही भारत के महा संतों की पावन गाथा रूपी अमृत रस का पान कराती थी। अतः श्री नेवलदास का मन ज्ञान भक्ति एवं ईश्वर व संत कथाओं के रंग में पूर्णतया रंग गया। आपकी कुशाग्र बुद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 वर्ष की अवस्था में ही काशी नरेश के यहाँ आयोजित महायज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ प्रतिस्पर्धा शास्त्रार्थ में सभी को परास्त कर प्रथम बार स्वर्ण पदक विजेता बने और इसी क्रम में 12-12 वर्षों के अंतराल में होने वाले शास्त्रार्थ में 3 बार विजयी रहे। आप संपूर्ण जीवन में किसी से भी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हुए। आपका नाम यश व कीर्ति विद्युत के मामले में विशाल थी। संभ्रांत परिवार, धन धान, संपन्नता, वैभव एवं प्रभावशाली वर्चस्व सब तरह से श्रेष्ठ थे। इसलिए अहम ने आप उन्हें पास में बांध लिया। समय पलटा तो माँ का कहा दोहा सहज ही याद आया। धन बल बल मद राज मद विद्या मद बलवान, वो जग जीवन दास जही नाम मद दूजा गने नान। इसी चिंतन ने आपका समस्त अहम चूर चूर कर दिया। अतः आप वास्तविक ईश्वरीय सत्ता की खोज करते करते तत्कालीन ख्यात लब्ध संत श्री उदय रामदास जी के पास पहुँचे। उदय रामदास के आग्रह पर नेवलदास को परम भक्त जानकर स्वामी जी ने मंत्र दीक्षा दी एवं आप हरि भजन में तल्लीन हो गए। प्रयागराज का अवतरण। वर्षोपरांत आपका जाना शैमसी वर्तमान धर्मे धाम में श्री दूलन दास के पास हुआ। उस समय प्रयागराज का मेला चल रहा था। लोग झुंड के झुंड दर्शनों के लिए जा रहे थे। आपने श्री दूलन दास के सामने प्रयागराज की महिमा गान की और साथ चलकर वहां स्नान करने की इच्छा प्रकट की। श्री दूलन दास ने समझाया वह ईश्वर कण कण में, खट खट में और समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। किंतु परम ज्ञानी नेवलदास सहज ही कहाँ विश्वास करने वाले थे जब तक स्वयं ना देख लेते। अतः अन्य विनय करने लगे। तब श्री दूलन दास ने मिट्टी का ढेला उठाते हुए कहा, यह भी ब्रह्म है, यह जहाँ गिरेगा वह भी ब्रह्म रूप है। यदि मेरे समर्थ सतगुरु की वाणी सत्य है कि ईश्वर घट घट वासी है, यदि यह सत्य है कि ईश्वर कण कण में है, तो हे प्रयागराज मेरा अनुरोध स्वीकार कर अपने भक्तों के उद्धार के लिए यहीं पर अवतरित हूँ। यह कहकर ढेला सामने ही रख दिया।
तत्काल ही धरती से तीव्र जलधारा फूट पड़ी। दूलनदास प्रेम भक्ति से ओतप्रोत हो गए और श्री नेवलदास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नेवलदास की सिद्धि प्राप्ति। तत्पश्चात संत दूलनदास की प्रार्थना से प्रयागराज ने वहीं रहकर भक्तों का उद्धार व पाप नाश करने का वचन दिया एवं वह कुंड कर्मदही के नाम से विख्यात हुआ। पुनः कर्मदही में दोनों संतों ने आनंद पूर्वक स्नान कर खड़े हुए कि अचानक समर्थ दूलनदास अंजलि में भर भर कर जल उलझने लगे। नेवलदास के पूछने पर दूलनदास ने बताया कि आपके यहाँ आग लगी है, वही बुझा रहा हूँ। सत्य जानने के लिए नेवलदास घर आए, जो 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर था। घटना को सत्य पाया। अब उन्हें स्वयं पर अधिक ग्लानि होने लगी। आपने तत्काल जाकर कुटुंबन में समर्थ जगजीवन दास से प्रार्थना की कि क्या आपने बाबा दूलन दास को और मुझे अलग अलग मन किया है, क्योंकि बाबा दूलन दास के पास सभी सिद्धियां हैं, पर मैं अभी भी अंधकार में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। समर्थ ने हंसकर कहा, दोनों का एक ही मंत्र है, वही सबका मंत्र है, तल्लीनता से करो। तब श्री नेवलदास ने तालाब में तख्त डालकर 3 दिन रात दिन निरंतर जप किया तथा सिद्धियां प्रत्यक्ष हो गईं। सिद्धि प्राप्त के पश्चात बाबा नेवलदास के मन में महावैराग्य उत्पन्न हुआ तथा आप ईश्वरीय आनंद में मग्न हो गोमती किनारे कठिन तप करने चले गए। आप समर्थ साईं जगजीवन दास जी साहब से गुरु मंत्र प्राप्त कर साधना में प्रवृत्त हुए और आपने गृहस्थ जीवन यापन किया था। आपके पुत्री थी, जिसका विवाह भारद्वाज गोत्री अंबरदास जी के साथ हुआ था, जिनके वंशज आज भी उमापुर गद्दी पर विराजमान हैं। कुछ समय तक बाराबंकी सुल्तानपुर जिले की सीमा पर स्थित गोमती नदी के किनारे रेच घाट में रहकर तपस्या की थी, किंतु प्रतिकूल वातावरण के कारण यहाँ से आकर सुल्तानपुर जिले के दक्षिण दिशा में धनेशा ग्राम में एक बट पेड़ के नीचे कुटी बनाकर नाम उपासना में रत हुई। किंतु धनेशा के रहने वालों के व्यवहार के कारण इस स्थान को भी छोड़कर आजीवन उमापुर में अपने निवास किया। आप सदैव ही एकांत में रहकर भजन साधना किया, रहकर रात दिन अखंड भजन करते थे, उठते बैठते सोते जागते अस्पा जाप में लीन रहते थे। वर्तमान में आप की समाधि स्थल उमापुर में है, जो हरचंदपुर गद्दी के काफ़ी समीप है। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समर्थ साईं जगजीवन दास के परम भक्त श्री नेवलदास जी के जीवन के विषय में जाना और उन्होंने नाम जप कर बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, कोटवा धाम की जय, उमापुर धाम की जय, साहेब नेवलदास जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय। Subscribe now for more videos.